तो दोस्तों आज 3 सितंबर और आज होने जा रही है डीएससी की एक महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर हमारी सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे, हमारे सीडीएस शामिल होंगे, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी होंगे। और बताया जा रहा है कि यहां पर कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने जा रही है, जिसके लिए अनुमानित लागत 1,20,000 रुपए तय की गई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इंजन्स MQ-9B ड्रोन्स जिनकी संख्या 30 से ऊपर कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, और साथ ही रफाल M की डील, इन सारी चीजों को लेकर क्लियरेंस आज बताया जा रहा है कि मिल जाएगी। तो चलिए आगे अगले कुछ मिनटों में हम लोग यही सारी चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें विशेषकर बताया जा रहा है कि शुरुआत में भारतीय थल सेना और नौसेना, इन दो सेनाओं को ज्यादा मॉडर्न करने के लिए इस समय तैयारियां की जा रही है, क्योंकि एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि वायुसेना के लिए इतना कुछ इस समय नहीं किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली इसीलिए क्योंकि तेजस परियोजना, एमका परियोजना ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के लिए चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट कुशा चलाया जा रहा है, तो इन सारी चीजों में कवर अप हो जाता है। लेकिन स्पेशली अगर नौसेना की बात की जाए तो नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 ब्रावो को अप्रूवल मिलने की उम्मीद है, जिसके तहत 6 की संख्या में वॉरशिप तैयार किए जाएंगे। जो नीलगिरी क्लास के वॉरशिप्स तैयार किए जा रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए, ये उनसे भी एडवांस होंगे और मेक इन इंडिया की पहल के अनुसार ही इन्हें तैयार किया जाएगा 7 के नंबर्स में। इसके अलावा भारतीय थल सेना की बात की जाए तो उनके T-72 टैंक्स जो कि काफी पुराने हो चुके हैं, उनकी जगह पर मॉडर्न फ्यूचर रेडी स्ट्रीक कॉम्बैट व्हीकल यानी जिसे FRCV कहा जाता है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत भारतीय थल सेना को 1700 की संख्या में FRCVs मिलेंगे, जो कि T-72 टैंक्स को रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कदम जो कि भारतीय नौसेना के लिए उठाया जाएगा, जिसमें बताया ये जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल M की स्वीकृति भी इस मीटिंग के दौरान आज दे दी जाएगी। जी हाँ, और ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट मानी जाएगी भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि MiG-29 के अलावा इस समय भारतीय नौसेना के पास कुछ है भी नहीं एयरक्राफ्ट में, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। हालांकि यहाँ पर कुछ बदलाव बताया जा रहा है कि जरूर किए जा रहे हैं टेंडर में। जैसे कि पहले हमारा विचार ये था कि DRDO द्वारा जो AESA रडार सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर रफाल M के लिए भी स्पेशली डेडिकेटेड रडार सिस्टम तैयार किए जाएं और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इस तरह से नई परियोजना रडार सिस्टम के लिए चलाना ये काफी ज्यादा महंगी साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें समय इतना लग जाएगा जिससे कि इन नए रफाल की परिचालन में भी लंबा समय लग सकता है। तो इसी वजह से इस स्कीम को टाल दिया गया है और रफाल M के अंदर वही रडार सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्रांस द्वारा तैयार करके और इंटीग्रेट करके हमें दिए जाएंगे। बाकी जो इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट कराने हैं वो संभवतः करवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी के अलावा एक और बड़ी खबर जो आ रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि इसी मीटिंग के दौरान MQ-9B ड्रोन्स को लेकर भी खरीद को मंजूरी दी जा सकती है। और इस बार बताया जा रहा है कि टोटल 41 की संख्या में इन्हें खरीदा जाएगा, जबकि अभी तक हम लोग 30 से 31 के नंबर में ही इनकी खरीद को लेकर खबरें सुनते आए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका से इसको लेकर सारी चर्चाएं हो चुकी है। जनरल एटॉमिक्स की तरफ से, जो कि MQ-9B ड्रोन्स का निर्माता है, उसने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अमेरिकन पेंटागन के सामने दे दिया है और अमेरिका द्वारा भी ये प्रॉमिस किया गया है कि वो भारत की किसी भी डिफेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, किसी भी तरह का कोई भी वेपन देने के लिए सदैव तैयार है। तो संभवतः यहाँ पर उसकी खरीद को लेकर भी हरी झंडी मिल सकती है और संख्या जैसा मैंने आपको बताया 30-31 से सीधे 41 कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों कलवरी क्लास की जो 3 अतिरिक्त सबमरीन्स खरीदनी है, इसको लेकर भी मंजूरी आज मिल सकती है, जिनका निर्माण हम जानते हैं कि भारत के अंदर ही किया जाएगा और इसके अंदर 60 से लेकर 65% तक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भारत को प्रॉमिस किया गया है कि अंडर वाटर जो व्हीकल्स हम लोग तैयार कर रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए, या फिर लॉन्ग रेंज में मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं नौसेना के लिए, इन सब के निर्माण में भी फ्रांस भारत के पूरे सहयोग करने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय वायुसेना का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए जो 240 AL-31 FP इंजन्स तैयार करवाने हैं भारत के अंदर, उनको लेकर भी अनुमति आज मिल जाएगी। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि HAL के द्वारा भारत के अंदर लोकली ओडिशा में मौजूद कारापुट फैसिलिटी में तैयार किए जाएंगे, जिसके चलते भारतीय वायुसेना के 272 की संख्या में जो Su-30 का फ्लीट है उसे और मॉडर्न करवाया जाएगा और इन विमानों की जो लाइफ साइकिल है इसे एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आज संभवतः हरी झंडी मिल जाएगी और मैं आपको बता दूं कि ये सारी मंजूरियां अंतिम मंजूरियां होंगी। इसके बाद सीधे नेगोशिएशन करके खरीद ही की जाएगी हथियारों की। इवन कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो नेगोशिएशन भी फाइनल हो चुका है। अब इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।